हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है एक पंथ दो काज। मनसा कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता था, इसलिए मिट्टी ढोने के लिए उसने 8-10 गधे पाल रखे थे। उसका एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम था राजू। राजू 8वीं कक्षा में पढ़ता था। कोरोना महामारी के कारण राजू का स्कूल बंद था, पर वो घर पर रहकर ही पढ़ाई करता था। एक दिन राजू हिंदी का पाठ पढ़ रहा था। उसमें उसने एक मुहावरा पढ़ा, एक पंथ दो काज। उसने चाक पर बर्तन बनाते अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, एक पंथ दो काज का क्या मतलब होता है? अरे ये तो बड़ा आसान है। इसका मतलब होता है एक साथ दो काम करना, मनसा ने बताया। राजू ने पूछा, कोई उदाहरण बताओ पिताजी, मुझे ऐसे समझ में नहीं आया। मनसा ने कहा, बेटा, जैसे मैं चाक पर काम करते करते मिट्टी के बर्तन खरीदने आने वाले ग्राहकों को बर्तन दिखाकर बेच देता हूँ, काम का काम और दाम का दाम। क्या बात है पिताजी, आपने तो मुहावरा समझाते हुए भी दूसरा मुहावरा बता दिया, राजू ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी समय राजू की माँ बोली, राजू, पढ़ाई करने के बाद इन गधों को जंगल की ओर ले जाना, कुछ देर हरी घास चराएंगी बेटा। बरसाती मौसम के कारण मिट्टी ढोना बंद है, इसलिए खूंटे से बंधे बंधे भी ये परेशान हो गए हैं। माँ, मुझे पढ़ना है, राजू ने कहा। अरे पढ़ने से कौन रोक रहा है तुझे? किताब ले जा, वहाँ खुले वातावरण में पढ़ लेना और गधे चरते रहेंगे अपना, माँ ने उसे समझाते हुए कहा। इसी बीच मनसा ने कहा, राजू, अभी मैंने तुझे कौन सा मुहावरा समझाया था? पिताजी, एक पंथ दो काज। इस पर मनसा ने कहा, तेरी माँ भी तो यही कह रही है कि गधों को चराते चराते अपनी पढ़ाई भी करते रहना, वहाँ तुझे कोई रोक टोक भी नहीं करेगा। राजू माँ पिताजी की बात मानते हुए गधों को लेकर जंगल की ओर निकल गया। उनमें एक गधा बड़ा शरारती था। वे चरते चरते इधर उधर खेतों की तरफ चला जाता, फसल खराब ना कर दे इसलिए उस पर नज़र रखना भी ज़रूरी था। राजू ने एक तरकीब निकाली ताकि उसे पढ़ाई में भी रुकावट ना आए और गधे की भी निगरानी रहे। वे अपनी किताब लेकर उस गधे की पीठ पर बैठ गया जो बहुत शरारती था, और गधा अपना चरता रहा और राजू किताब पढ़ने लग गया। उसकी पीठ पर बैठकर उसे मज़ा आने लगा। आते जाते लोग उसे देखते तो यही कहते, बच्चा हो तो इसके जैसा मेहनती हो, एक पंथ दो काज कर रहा है, अपनी पढ़ाई भी और साथ में गधों की रखवाली भी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कहानी का नाम था एक पंथ दो काज।